जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय गजानन महाराज की। विघ्नहर्ता सभी के विघ्नों को दूर करें और माँ की असीम कृपा से सबके जीवन में आनंद आए। राधे राधे। जिंदगी का सफ़र, जिंदगी का सफ़र सभी का अलग अलग होता है, किसी का एक समान नहीं होता। यहाँ तक कि एक ही माँ के जन्मे 4 बच्चों का भी जीवन अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, है ना। तो बस वैसे ही ज़िंदगी का सफ़र किसी का आसान नहीं होता। बस यह हमारे देखने का भाव रहता है कि सामने वाले का जीवन मुझसे ज़्यादा बेहतर है। पर सत्य कहा जाए तो किसी का भी जीवन ना सरल नहीं है। सब अपने कर्मों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। तो इसलिए भ्रमित ना होइए कि वह हमसे अच्छा जी रहा है। आप भी किसी से कम नहीं जी रहे हैं। आंखें अगर ऊपर रखेंगे तो लगेगा, आंखें अगर नीचे देखेंगे तो पता चलेगा कि हमसे भी शायद अजीब से अजीब स्थितियों में जीवन व्यतीत किया जा रहा है। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इस जीवन के छोटे से पहलू पे नज़र डालते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग ऊपरी सतह को देखकर ये तय कर लेते हैं उसका जीवन कैसा है। अंदर कोई झांकना ही नहीं चाहता, क्योंकि बुराई को जानने के लिए अंदर तक कोई झांकता है, लेकिन आपके दर्द को महसूस करने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं कि अंदर तक झांके देखे कि कितना गहराई तक दर्द है। सच्चाई भी कुछ ऐसी होता है। सब बस सामने वाले किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, उसको गलत ठहरा देता है, पर सच में वो गलत है यह कोई नहीं जानना चाहता। जरूरी नहीं कि यदि आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो जो सॉरी बोल रहा है वही गलत हो सकता है कि रिश्ते बनाने या बचाने के लिए वह सॉरी आगे बोल दे रहा हो, रिश्ते का महत्व समझ रहा हो। पर कुछ लोग देखेंगे जो उनको लगेगा कि सॉरी बोल रहा है मतलब गलती इसी की थी तभी तो सॉरी बोल रहा है। अक्सर हर सॉरी का मतलब यह नहीं होता कि सामने वाला गलत होगा। अक्सर सॉरी का मतलब ये भी होता है कि वह अपने रिश्ते को या अपने जो भी है उसको बचाने के लिए बोल रहा है। चीज़ों को बिना समझे बिना जाने अपना निर्णय देना या उस पर निर्णय सुनाना दोनों गलत है। पर वो आज सभी की हॉबी हो गई है, हरी इच्छा। एक कहानी जानते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से थोड़ा सा बारीकी समझते हैं। एक प्रोफेसर रहते हैं, अपनी क्लास में कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। कहानी क्या है, उन्होंने वो सुनाते कि एक शिप था जहाज का जो समुद्र के मार्ग से जा रहा था। कुछ समय बाद उसमें कुछ दुर्घटना ऐसी घटती है जो शिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तुरंत तत्काल दूसरा शिप मंगाया जाता है। अब वह शिप उससे थोड़ी सी छोटी रहती है। जो भी रहते हैं व्यक्ति उनको दूसरे वाले शिप में भेज दिया जाता है। उसी शिप में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई होती है उसमें एक कपल रहते हैं। अब जो दूसरा शिप आया था वो तो पूर्णतः भर जाता, उसमें बस एक व्यक्ति का जगह था। तो कहा जाता है कि इसमें तो सिर्फ एक आ सकता है, आप दोनों लोग सोच लीजिए। तो पति क्या करता है कि अपनी पत्नी को जो दुर्घटनाग्रस्त शिप रहती है उसमें छोड़कर और वह उस जो नया वाला शिप आता है उसमें चला जाता है। और देखते देखते जो दुर्घटनाग्रस्त शिप रहता है वो समुद्र में समाने लगता है। जब समुद्र में समाने लगता है तो उसकी पत्नी क्या बोलती है अपने पति से। इस पर प्रोफेसर रुकते हैं और अपने जो स्टूडेंट रहते हैं उनसे पूछते हैं कि आप पत्नी क्या बोलेगी। तो बहुत लोग का जवाब एक ही था कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारे इस धोखे को मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर एक व्यक्ति, एक बच्चा जो था, एक स्टूडेंट था, बड़ा शांत होकर बैठा था। प्रोफेसर उससे बोलते हैं तुम बताओ तो क्या बोलोगी। वो सहजता और सरलता से एक चीज़ बोलता है, वो ये बोली होगी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर बड़ा आश्चर्य से होता है, बोलता तुम ये कहानी पक्का सुने होगे पहले, तभी तो तुम इतना सही आंसर दिया। बोला मैं सुना नहीं। कहे फिर तुम्हें कैसे पता।
क्योंकि ये कहानी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ जब बीमार थी और अंतिम सांसें उसकी चल रही थी, तो मेरे पिता से यही शब्द बोली थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो मुझे लगता है वो भी यही बोली होंगी। प्रोफेसर कहते हैं बिल्कुल सही बोले। सब भावुक हो जाते हैं, पूरा क्लास होता है, प्रोफेसर भी भावुक हो जाते हैं। कुछ देर सब लोग शांत होने के बाद प्रोफेसर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं हाँ, वो जब डूबने लगती है तो अपने पति को बोलती है बच्चे का ख्याल रखिएगा। शिप डूब जाती है, वो नया वाला शिप किनारे जाता है, वो अपने घर जाता है। अपनी बेटी, एक उसकी बेटी रहती है जिस पे वो पूरा जीवन अपना देता है, बड़ा स्नेहपूर्वक पालता पोसता है। और वो समय बीतता है, उसकी भी मृत्यु होती है, अंत समय आ जाता है। जब वो मृत्यु हो जाती है, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, विवाह शादी हो गई होती है। एक दिन क्या होता है, घर की कुछ शिफ्टिंग करती है, अपने पिता की जब कमरा में कुछ सामान वामान इधर उधर करती है तो देखती है कि एक डायरी लिखी थी। डायरी उठाती है, डायरी को जब खोलती है तो पूरी कथा कहानी जो अपने मन की व्यथा थी वो उस डायरी में उसके पिता लिखे थे। उसके पिता लिखे थे। उसकी माँ जो थी वो एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित थी और कुछ दिन की ही मेहमान थी। जिसमें पिता लिखे थे कि तुम्हें पता था, मुझे पता था कि तुम कुछ ही दिन हमारे साथ रहोगे, और यही कारण था कि मैं तुमको उस मंजर में छोड़ दिया और मैं दूसरे शिप में आ गया। उस टाइम मैं बस ये सोचा कि हम दोनों ही नहीं रह पाएंगे तो हमारी बच्ची का देख रेख कौन करेगा। उस बच्चे की सोच की वजह से मैं तुमको उस मंजर में, उस आज सफ़र में छोड़ कर चला आया। पर मुझे आज भी तकलीफ़ होती है। मेरा मन उस वक्त यही किया कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, लेकिन हमारी बच्ची का क्या होता, इसलिए मैं तुमको आधे सफ़र में छोड़कर आना पड़ा। पर इस बात की मुझे हमेशा दुख होता है, तुम्हारे बिना भी ये जीवन नहीं लगता। सुख तो नहीं है, ना ही आनंद है, पर हाँ, बच्ची को मैं अपने माँ और पिता का दोनों का प्यार दिया। यह बात जब बच्ची को पता चलती है पूरी कहानी उस शिप की, तो उसे बड़ी आश्चर्य होता है और तब उसको सच्चाई पता चलती है कि अच्छा, पिता ने उसको इसलिए उसकी माँ को छोड़ दिए और मैं कुछ और सोचती थी। और भाव विभोर होती हैं। अर्थात इस कहानी का बस एक ही मैं बताना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति दोनों पहलू को नहीं देखते हैं, एक पहलू को देखते हैं और अपना निर्णय बता देते हैं। इंसान की चीज़ें नहीं समझते कि आखिर कोई चीज़, अगर कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, उसके पीछे और क्या है, इन जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जो दिखता है बस उसके सामने अपना बयान रख देते हैं। मैं बस इतना चाहूँगी कि किसी के प्रति यदि आप कोई अपना भाव प्रकट करें, अगर किसी के प्रति आप अपने शब्दों को बोलें तो पूर्णतः जानकर, समझ कर कि जो आप बोल रहे हैं वह सही है। क्योंकि ऐसे ही कुछ भी बोल देना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बोलने वाले की हो सकता है आपके द्वारा बोले गए शब्द से उसका पूरा जीवन बदल जाए या उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए आप जब भी किसी को दोषी ठहराएं या किसी को बुरा कहें या बुरा समझें तो पहले स्वयं को और उस सामने वाले की पूरी सच्चाई जानकर, क्योंकि अल्प ज्ञान में ज्ञान देना मतलब आप स्वयं ही आप खुद को गलत ठहरा रहे हैं। और आज का जो दौर चल रहा है ना, वो कुछ ऐसा ही चल रहा है। लोगों को चीज़ें इतनी सी पता है और इतना बड़ा बोल देते हैं। रिश्ते हम आज स्वयं अपने हाथों से फिसल रहा है। ये कारण है व्यक्ति का अत्यधिक ज्ञानी होना, कि हम बस जो हम कह रहे हैं, जो हम हैं वही सही है। ये सब चीज़ें स्वयं को ही दुख देने वाला शब्द है, दुख देने का कारण है। इसलिए आप सभी से विनय आग्रह कि किसी भी घटना, किसी भी चीज़ पे अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं
तो मुख्यतः बहुत ज़रूरी है। उस तथ्य को पूर्ण रूप से जानिए, तब अपनी राय, अपने विचार को रखिए। इससे आपका भी भला और सामने वाले का भी भला होगा, क्योंकि शब्द शब्द नहीं, हमारे कर्म हैं जो हमें आज नहीं तो कल प्राप्त होंगे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, और जय शिव शंभू ज़रूर लिखिएगा। सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, राधे राधे।